हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, एच डी यादव बुक यूट्यूब पर पहली बार है। अभी तक एच डी यादव ये न्यू बुक किसी ने नहीं पढ़ाई है यूट्यूब पर। इसलिए आप इस चैनल को, इस पूरी बुक को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 2 क्लासेस हो चुकी है हमारी। ये है आज 3 क्लास नंबर 3 और 31 क्वेश्चन करा चुके हैं पहली 2 क्लास में। बेसिक चीजें आप औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लास में सीख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है, यानी औसत 1 वर्ष बढ़ेगा। चलिए, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो शिक्षक की आयु आपसे पूछेगा कितने वर्ष है, तो आपको बताना है शिक्षक की आयु। तो आपसे बताया गया 36 छात्र होंगे। कितने छात्र हैं? 36। क्वालिटी ठीक है ना आज? एक मिनट भाई। चलिए, पता नहीं कौन सी, मैं बदल दूंगा थोड़ा। ब्लैक, ये कलर थोड़ा डार्क अच्छा रहता है। चलिए, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 36 छात्र हैं जिनकी औसत आयु है 14 वर्ष। अब इसने बोला शिक्षक, यानी शिक्षक की आयु, शिक्षक से जुड़ने के बाद सभी की संख्या कितनी होगी? 37। 36 में एक शिक्षक को जोड़ेंगे 37। औसत उम्र बनेगी 15 वर्ष, क्योंकि तो 1 वर्ष उम्र बढ़ेगी। तो औसत उम्र कितनी होगी? 15 वर्ष। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप। देखिए, 2 तरीके हैं। पहले वाला तरीका तो बिल्कुल नहीं करना, ये वाला 37 गुणा 15 माइनस 36 गुणा 14 और आंसर जो भी होगा निकल आया। तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे तरीका। तो क्या करना, केवल सीधे आंसर लगाना, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पहली क्लासेस अगर हो सके तो देख लेंगे। तो 37 गुणा 15 माइनस 36 गुणा 14 बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा क्वेश्चन का। टीचर की उम्र कितनी? 15 साल। कितने साल? 15 साल। भाई 36 बच्चे 14 साल के थे और 37 बच्चे टीचर सहित 15 साल के हैं, तो टीचर की उम्र भी 15 साल है। औसत का मतलब होगा सभी में बराबर डिवाइड करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही एवरेज है। तो टीचर भी 15 साल का है यहाँ पे और सभी बच्चे भी 15 साल के हैं। अब एक बात समझेंगे, अगर टीचर 15 साल का है और टीचर की उम्र आपको निकालनी, तो 36 बच्चे, कितने बच्चे थे? 36 बच्चों की उम्र कितनी थी? 14 साल। और अभी कितनी हुई? 15 साल। यानी सभी 36 की 1-1 साल बढ़ी। तो यानी टीचर की उम्र कितनी बांटने में चली गई, यानी बच्चे कितने बच्चों में बांट दिया गया 1-1 साल? 36 बच्चों में। और 36 प्लस 15 अगर आप इतना लिख देंगे तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे 51 वर्ष। 36 प्लस 15 कितना होगा? 51 वर्ष। तो टीचर की उम्र कितनी होगी? 51। ये वाला तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, ब्लैक कैसा दिखाई देगा? आज कलर थोड़ा डार्क नहीं हो पाया। चलिए, मैं थोड़ा ब्लैक से देखता हूँ। चलिए, 36 प्लस 15 कितने बनेंगे? 51 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे। आज थोड़ा एडजस्ट कर लें कलर के साथ, बैकग्राउंड के साथ समस्या हो गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। 10 पार्सल जिनका एवरेज वेट होगा 1.7 किलोग्राम केजी। इसके बाद एक नया पार्सल मिलाने पर, नया पार्सल मिलने से कितने होंगे? पार्सल की संख्या 11 और औसत वेट कितना होगा? 60 ग्राम कम होगा। यानी 1.7 केजी में से आप कितना कम करेंगे? तो कितना है ये? 1.7 किलोग्राम पहले था, अभी हुआ 1.7 किलोग्राम से 60 ग्राम कम किया। कितने कम किया? 60 ग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे 1.7 केजी को आप 1700 ग्राम भी पढ़ सकते हैं।
1 किलोग्राम मतलब 1.7 किलोग्राम कितना होगा? 1700 ग्राम। चलिए देखे जाएगी जैसे भी। 1.7 किलोग्राम कितना होगा? 1700 ग्राम। अगर इससे आप 60 ग्राम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1640 ग्राम। कितना बनेगा? 1640 ग्राम बनेगा। सीधे लिख देंगे। 11 का वेट कितना होगा? 1640 ग्राम। और ऊपरले वाले को अगर चारे होंगे तो आप लिख देंगे 1700 ग्राम। 10 पार्सल का वजन है 1700 ग्राम और 11 पार्सल का वजन, औसत वजन है 1640 ग्राम। तो आपसे पूछा गया कि 11वें का वजन कितना है, ये पूछेगा। नए पार्सल का वजन। तो एक बात बताओ, नए पार्सल का वेट कितना है? सभी पार्सल का वेट कितना है? औसत वेट 1640। तो आप सीधे लिखेंगे 1640 तो कितना हुआ ये? सभी 11 बक्सों का वेट कितना है? 1640 ग्राम। तो 11वें बक्से का वेट अभी कितना होना चाहिए? औसत में सभी बराबर होंगे। तो आपने 11वें का वेट लिखा 1640 ग्राम। लेकिन इससे पहले वाले 10 बॉक्स का वेट था 1700 ग्राम और अभी हुआ 1640 ग्राम। मतलब इस बार नया बॉक्स जो है उसका वजन कम था, इसीलिए सभी का औसत कम हुआ। प्रत्येक का औसत कितने कम हुआ? 60 ग्राम। तो 10 का औसत कितने कम होगा? 600 ग्राम। एक का वजन कितना कम हुआ? 60 ग्राम। तो वजन कितनों का घटा? 10 का। और 10 का वजन कितना घटेगा? 600 ग्राम। 1640 में से अगर 600 ग्राम घटाओगे तो कितना बचेगा? 1040 ग्राम। ये अभी ध्यान से रखेंगे, ये है आपका ग्राम में। 1040 ग्राम। अब जैसे ऑप्शन देखेंगे, ये वाला बोल रहा है 1400 ग्राम है ये भाई, 1.4 केजी है ये। तो यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, ये है 1400 ग्राम और ये है 1.404 ग्राम, मतलब 1040 ग्राम। ओके ओके। तो कितना घटा देंगे? सीधे सीधे 60 ग्राम 600। तो डायरेक्ट घटा लेंगे, इसमें से डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ऐसे नहीं कभी भी करेंगे कि 10 गुणे 1700 माइनस 11 गुणा, मतलब पहले लिख लेंगे इसको 11 गुणा 1640। ये वाला तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। ये बात आपको पता लगी, पहली 2 क्लास में आप ये बातें सीख चुके। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका स्कोर, औसतन स्कोर क्या था? ओके। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी है। कौन सी पारी है? 12वीं पारी है और 12वीं पारी में उसने 120 रन ऐड किए। 12वीं पारी में कितना स्कोर किया? 120 रन। तो कितना है 12वीं पारी के बाद स्कोर? 120 रन। और 12वीं पारी में 120 रन बनाने के बाद औसतन 5 रन की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना होगा? डायरेक्ट, अगर केवल डायरेक्ट आंसर लगाना चाह रहे होगे तो आप केवल इतना लिखेंगे, कितनी पारियां हैं? 12 पारियां। कितनी पारियां हैं? 12। औसत कितना बढ़ा? 5 रन। तो अगर ये औसत 5 रन की वृद्धि हुई, मतलब 5 रन आपने सभी पारियों में बांट दिए। क्या कर दिया? बांट दिए। तो 60 रन तो आपके चले गए। आपके कितने रन चले गए? 60। और रन बनाए कितने थे आपने? 120। और अगर आपने 60 रन बांट दिए, मतलब आपके 60 रन चले गए, बचे कितने रन? 60 रन। अब ध्यान से समझेंगे, यहीं पे थोड़ी सी गलती करेंगे आप। तो ये होगा मैच से पहले वाला स्कोर, मैच के स्टार्ट का स्कोर, या 11 पारियों के बाद का स्कोर। ठीक है। 12वीं पारी में क्या हुआ? प्लस 5 रन एक्स्ट्रा ऐड हुए, 5 रन का एवरेज क्या हुआ? बढ़ा। तो 12वीं पारी के बाद स्कोर क्या होगा? एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? 65 रन। तो इसमें गलती नहीं करनी आपको। 11 पारियों के बाद या 12वीं पारी से पहले स्कोर क्या था? 60 रन। और 12वीं पारी के बाद स्कोर क्या हुआ? 65 रन। या आप सोचेंगे इसे तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे करते, ऐसे कर लेंगे। कुल जगह ये नहीं पता लग रहा कब पहले लिखा कब बाद में लिखा। एक ही रूल अगर फॉलो करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो देखो 11 पारियों के घटा दो 55 रन, 12वीं पारी के घटाएंगे तो 12वीं पारी के बड़े बड़े हुए मिलेंगे 65। ये डायरेक्ट भी बता दोगे। अगर आपने 11 पारियों के घटाए 5-5 रन तो बांट दिए, जो बचे वो लास्ट की पारी के
तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। 11 पारियों को 5-5 रन दे दिए, जो बचे होंगे वो 12वीं पारी के हैं और वही औसत है। ऐसे भी निकाल लेंगे। पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। दो और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु, क्लास ठीक है ना, आवाज ओके। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। दो और व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु वर्ष में बतानी, यानी दो व्यक्ति आए, उनमें छोटे वाले की बतानी, और छोटे और बड़े में अंतर 7 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का है। और आपसे बताया 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 की आयु है 32 वर्ष, ध्यान से समझेंगे। दो और आए, 17 की आयु हुई कितनी? 3 वर्ष बढ़ी, मतलब 35 साल। कितने वर्ष? 35 वर्ष। अगर औसत के क्वेश्चन का पढ़ते ही आंसर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का फिर। तो आपसे बताया गया 15 की औसत उम्र कितनी है? 32 साल, और 17 की उम्र कितनी है? 35 साल। गुणा करने बिल्कुल नहीं जाना। तो आप बताओ 17 में कितने बढ़े? 2। 15 से कितने हुए? 2 नए आए, और कितने कितने साल के आए? 35 साल की। तो आप 35 दूनी 70 लिख देंगे। केवल इतना ही लिखना, औसत में नहीं, पूरे मैथ में। मैं आपसे पूरे मैथ में इतना ही लिखाऊंगा और उसके बाद ही आंसर बताना। 2 लड़के आए 35 साल के, तो उम्र कितनी हुई? 70 साल। लेकिन 15 प्लेयर्स की, 15 व्यक्ति जो भी है, 15 व्यक्ति की उम्र कितने साल बढ़ी? 3 साल। तो 15 तिया 45 साल और लिखेंगे। अगर पेपर में बैठे हुए तो केवल इतना ही लिखेंगे। 3 साल बढ़े ना, कितनों के? 15 के। तो 15 तिया कितने हुए? 45 साल। तो ये बनेगा 70 प्लस 45, 115। यानी ये दो जो जो दो नए व्यक्ति आए, इनकी कुल उम्र कितनी है दोनों व्यक्तियों की? 115 साल। दोनों व्यक्तियों की उम्र का योग है 115 साल। हम यहाँ से अभी तक केवल ये निकाल सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों की उम्र का योग कितना? 15 साल। अब हमें छोटे और बड़े को निकालना। तो इसने बताया कि छोटा व्यक्ति और बड़े व्यक्ति में 7 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है? 7 का। तो अगर अंतर को घटा दो, अब ये मिला आपको दोनों की उम्र की बराबर। अब ये जो 108 मिला, ये है दोनों की उम्र बराबर। बड़े वाले की उम्र 7 साल ज्यादा होगी, बाहर निकाल दी तो दोनों बराबर बचे। अगर दोनों बराबर बचे तो 2 से भाग लगाओ। 2 से भाग लगाया, क्या आया? 54। क्या आया? 54। अब इसमें कौन बाहर निकला हुआ? छोटे वाला, बड़े वाला। आपने घटा दिया। किसे? जिसकी उम्र ज्यादा थी, तभी तो घटाया। जिसकी उम्र ज्यादा थी, जिसे घटाने के बाद आपके पास कौन बचा? जिसकी उम्र कम है, छोटे वाले की। तो यहाँ पे अगर ये आंसर आया जिसकी उम्र कम है, आपसे क्या पूछा? छोटे व्यक्ति की आयु बतानी वर्षों में। तो छोटे व्यक्ति की आयु होगी 54 ईयर्स। और अगर गलती से आपसे पूछता बड़े की उम्र बताओ, बड़े की उम्र कितनी है? 7 साल आपने घटाई थी, तो 7 साल और ऐड कर देंगे। जब छोटे की 54 साल है तो बड़े की कितने साल होगी? 7 साल एक्स्ट्रा। तो कितने लिखेंगे? 61 साल। तो 61 वर्ष बड़े की उम्र है और 54 वर्ष छोटे की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है। 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। दो नए व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाता है, इससे औसत उम्र 3 साल बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। तो यानी केवल, यानी किसी परीक्षा में आए होंगे, सुबह की शिफ्ट में वो दे दिया 7 वर्ष, शाम की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में 9 वर्ष वाला डाल दिया। यानी जिन्हें सुबह की शिफ्ट के पेपर का पता था, शाम वाले ऐसे बना के निकल आए। इसीलिए अभी एसएससी ने रूल लगा दिया कि भाई आप पेपर का एनालाइज न कराओ, क्योंकि सुबह वाले को पेपर पता नहीं, शाम वाले को सारा पेपर पता। ये इसीलिए 2 क्वेश्चन एक ही साथ में आए। यानी पिछले वाला अगर क्वेश्चन आपने बनाया तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना देना। अभी यहाँ पे देखेंगे 15 व्यक्ति, औसत उम्र 32 वर्ष। इस बार हुए 17 व्यक्ति, औसत उम्र 34 वर्ष। क्योंकि पहली बार 3 साल बढ़े थे, इस बार 2 साल बढ़े। तो 34 दूनी 68, औसत उम्र 34 है, तो टोटल उम्र 2 की कितनी होगी? 34 दूनी 68 साल। ऐसे ही 15 व्यक्तियों की उम्र कितनी कितनी बढ़ी? 2-2 वर्ष। तो 15 दूनी 30 साल और जोड़ेंगे, क्योंकि 30 चले गए
औसत को बढ़ाने में, औसत बांटने में चले गए, औसत मेंटेन करने में चले गए। कितने 32 से 34 किया, इन्होंने किया उन्हें 15 को, तो इसीलिए 30 साल और बढ़ेंगे। 60 और 30 90, मतलब दोनों की कुल उम्र है 98 साल। कितने साल है? 98 साल। और 9 अगर घटाओगे तो दशमलव में वैल्यू मिलेगी। चलो, औसत उम्र 3 साल बढ़ रही है। ठीक है, अब यानी ये नहीं बदला, केवल ये दो बदल, मतलब दो तो बदला ही, तीन नहीं, मैं ही गलत पढ़ गया, मैं ऊपरले वाला दो पढ़ गया। ठीक है, तो 34 नहीं 35 ही होगी, वरना दशमलव आती। और ऑप्शन ऐसी क्या है, दशमलव में यानी आधे साल का व्यक्ति हो सके, संख्या में आधा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन साल में आधा साल हो सके, इसलिए ये बनता। लेकिन ऑप्शन बता रहे थे कि वैल्यू तो पूरी आनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 35 दूनी 70 साल, जबकि पहले पढ़ा मैंने सोचा कि सेम क्वेश्चन था, लेकिन दोबारा से पढ़ा तो मैंने देखा 2 साल बढ़ गई, जबकि वो दो नए व्यक्ति थे। ओके, 35 दूनी 70 साल प्लस 3 साल बढ़ी एक की उम्र, तो 15 तिया 45 साल। 70 प्लस 45 कितने हुए? 115। कितने बने? 115। सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, केवल 9 साल घटा दो। क्यों? क्योंकि दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। अब बड़े वाले की उम्र अगर घटा दोगे तो दोनों की उम्र होगी बराबर। 106, 106 को 2 से भाग लगा दो तो किसकी वैल्यू मिलेगी? छोटे वाले की 53 वर्ष। और किसकी बतानी? सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी करके रख दिया गया, कुछ नहीं चेंज किया गया। 7 के बदले 8 घटाया नहीं, 9 ही घटेगा, क्योंकि 8 घटाओगे तो हाफ होगी आयु। चलिए, अगली बार इसी को 11 बना के घटा देगा, 52 वर्ष होगी। मतलब क्वेश्चन कितनी बार करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर होगा 37। 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वेट बताओ, भार बताओ कितना है। क्या भी देखिए, 14 बच्चे हैं जिनका औसत वजन कितना दिया हुआ? 22 किलोग्राम। टीचर को अगर संख्या में ऐड करोगे तो 14 से कितने बनेंगे? 15। औसत वजन कितना बनेगा? 22 से 23 किलो। 1 किलो की वृद्धि हुई, लेकिन इस बार इसने लिख दिया सभी का औसत वजन हुआ 23 किलो। अब ये बिल्कुल नहीं करेंगे 15 गुणा 23 माइनस 14 गुणा 22, ये नहीं करेंगे। क्या करना? सीधे सीधे लिखना, टीचर का वजन निकालना तो 23, अगर सभी का वजन निकाल ले तो टीचर भी है इनमें शामिल। टीचर का वजन कितना हुआ? 23 साल। 14 बच्चों का वजन कितना था? 22। कितना हुआ? 23। कितने की वृद्धि हुई? 1 साल की। कितनों में? 14 में। तो 14 ही कम 14 साल, यानी 23 प्लस 14 होंगे 37 किलोग्राम। वेट ही है ना, तो 37। ईयर होते, वर्ष होते, ये कि वर्ष बढ़ गए तो यहाँ वर्ष लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मैथ को। मैथ डिजिट और यूनिट में ध्यान रखेंगे। तो कितना बनेगा? 37 किलोग्राम। देखिए 38, सही है ना। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह की सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। क्या में देखेंगे, डायरेक्ट लिखे, बस आंसर लगाना। ऐसे लिखेंगे 5 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 175 सेंटीमीटर। 5 बच्चों की औसत ऊंचाई कितनी? 175 सेंटीमीटर। एक छठा बच्चा आने से सभी की औसत ऊंचाई कितनी बढ़ी? 1 सेंटीमीटर बढ़ी ना, 1 सेंटीमीटर। 175 से अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो कितना लिखेंगे? 176 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 6 गुणा 176 माइनस 5 गुणा 175? नहीं, तो सीधे लिखेंगे छठे बच्चे की उम्र हाइट 176 सेंटीमीटर तो है, लेकिन सभी 5 बच्चों की हाइट 1-1 सेंटीमीटर इंक्रीज, वृद्धि हुई, बढ़ी। तो 5 की कितनी बढ़ेगी? 5 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी ये? 181 सेंटीमीटर, 181 सेंटीमीटर। कितना बनेगा? 181 सेंटीमीटर। कोई डाउट होगा मुझे पूछ लेंगे। तो आज शायद दिखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, मुझे बता देंगे फिर। थोड़े बैकग्राउंड थोड़ा और ब्लैक होगा तब ये अच्छे दिखाई देंगे, थोड़ा व्हाइट पे गलत हुआ। चलिए, 30 बालकों की समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत ऊंचाई कितनी, औसत आयु कितनी है? यहाँ पे देखेंगे 30 स्टूडेंट, बालक जो भी है, 30 बच्चे हैं, औसत आयु है 12 वर्ष। औसत आयु कितनी है?
12 वर्ष। अब इनमें दो नए लड़के आए होंगे, तो 30 में दो नए लड़के मिलेंगे तो कितनी होगी उम्र? 32 साल। मतलब संख्या कितनी होगी? 32 साल। दो नए बच्चे आने से संख्या होगी 32 साल और उम्र होगी 12 का 1/4 की वृद्धि। तो 12 में अगर 1/4 की वृद्धि करेंगे तो मतलब हुआ 3 साल की वृद्धि हो जाएगी। कितनी उम्र बढ़ेगी? तो औसत आयु बढ़ेगी 1/4 वर्ष। कितना बढ़ेगा? 1/4। और 12 का 1/4 लिख के दिखाया मैंने, इसीलिए कितने साल बढ़े? 3 साल। तो 12 से 3 साल बढ़ने का मतलब हुआ 15 साल। अभी सबकी उम्र कितनी है? अभी सभी की उम्र है 35 साल। औसत उम्र है 35 साल। अब या तो करेंगे 15 गुणा 32 माइनस 30 गुणा 12, दोनों की उम्र मिलेगी, आधा कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा ना करें। क्या करें? 15, दो जो नए आए 15 दूनी 30 साल तो उनके पास अभी है। जो दो नए बच्चे आए सभी के पास 15 साल है, तो उनके पास 15 साल है, तो 15 दूनी 30, कितना लिखेंगे? केवल प्लस 3 साल की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 3 साल। कितने बच्चों की? 30 बच्चों की। तो 30 दिया 90, 90 और 30 120। अब ये पता नहीं बच्चे आए कि कौन आए, गलत हुआ क्या ये? अच्छा देखो, ये गलत हुआ। मतलब ये 12 का 1/4 नहीं बढ़े, ये 12 में ही 1/4 यानी 12.25 है। ये केवल उम्र ही 12.25 हुई, यानी 12 सही 1/4 हुए। ये हमने क्या कर दिया? 12 का 1/4 बढ़ा दिया, तो ये इसलिए गलत हुई। तो ये तो केवल इतना करना, कितना? 12 कितने थे? ये 30 थे, 30 की उम्र 12 है और 32 की उम्र 12.25 है। ये तो 12 सही 1/4 नहीं हुए, मतलब 12 सही 1/4 ही हुए, 12 का 1/4 वर्ष की वृद्धि नहीं हुई। ये लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से देखनी है। तो 12.25 बढ़ेंगे दो, तो 12.25 दूनी 24.5 साल। कितने साल? 24.5 साल। 12 दूनी 24 और 1/4 को डबल करोगे आधा, तो 24.5 साल। तो दो बच्चे अभी हैं, अब बच्चे क्या हो? तो बहुत बड़े हो गए थे, पता ही नहीं क्या हुआ, फिर बाद में समझ आया। तो ये अभी प्रत्येक बच्चे की औसत उम्र कितनी बढ़ी? 1/4 वर्ष। कितनी बढ़ी? 1/4 वर्ष। और बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं, तो सभी की उम्र कुल मिला के कितनी बढ़ी होगी? 7.5 वर्ष। कितने वर्ष बढ़े? 7.5 वर्ष। 24.5 में 7.5 आप ऐड कर लेंगे, 24.5 में आधा जोड़ दो पहले, कितना बनेगा? 25। 25 और 7 कितने होंगे? 32। तो दोनों की कुल उम्र कितनी है? 32 वर्ष। भाग लगाओ 2 से, आंसर कितना बनेगा? 16 वर्ष। आंसर कितना बनेगा? 16 ईयर। तो दोनों की अगर उम्र समान है तो 16 साल है। पहले क्वेश्चन की तरह देता कि एक की उम्र 1 से 2 साल ज्यादा है, तो पहले वो घटा लेते, तब छोटे बड़े की उम्र निकालते। अभी दोनों को बराबर मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल, नाम दे दिया उन्होंने पी, एक नया लड़का जो भी है, के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? क्या हुआ? 5 वर्ष पहले 4 लड़कों, अच्छा अच्छा 4 ही लड़के थे, ठीक है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, अब एक नया लड़का आने से संख्या हुई 5। तो ये वाला 5, पहले 5 लड़के नहीं थे, 5 साल पहले है, और ये 5 लड़के। इससे ये देख के देखेगा कि भाई 5 ही पहले थे, तो नया कैसे आया? 5 साल पहले लड़के कितने थे? 4, एक नया आया, तो कितने हुए? 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन तो बनाना केवल 2-3 सेकंड के अंदर ही। ये बोला 5 वर्ष पहले अगर कोई 9 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं? बस केवल ये लाइन लिखनी है। बोलने का 10 साल पहले आप 20 साल के थे, तो आज कितने साल के? 30 साल के। आपको ये नहीं देखना। 5 साल पहले 4 लड़के, तो 5 साल तो क्या काम करेगा? इस 9 में ऐड होगा, वो 5 कोई संख्या नहीं ले रहा। तो आज 4 लड़कों की औसत उम्र है 14 वर्ष। 4 लड़कों की औसत उम्र 9 वर्ष थी, 5 साल पहले थी, तो आज तो 14 वर्ष होगी। 5 साल पहले अगर 9 साल के थे, तो आज 14 साल के है बस। तो 4 लड़कों की औसत उम्र है 14 साल। एक नए लड़के के शामिल होने से पांचों लड़कों की औसत उम्र वर्तमान। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 साल पहले, बस थोड़ा सा जिससे आप रल जाओ। अब से ये चाह रहा कि आप फंसोगे कैसे। तो ये वर्तमान है, ये भी वर्तमान है,
ये 5 साल पहले 9 लिख दोगे तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? ये 5 साल पहले नहीं, वर्तमान से वर्तमान का मेल करेंगे तभी पता लगेगा कि औसत उम्र कितनी बढ़ी। उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष है। कितने बढ़े? केवल एक। पहले 2 बढ़ रहे थे, डबल 2, 15 दूनी 30 करते, 4 से 6 होते तो 2 बढ़ते ना। इस बार 4 से 5 हुए, एक बढ़ा, एक की उम्र 15 साल तो औसत उम्र भी 15 साल। ऐसे ही 4 की उम्र 14 साल थी तो 5 की उम्र 15 साल होने का मतलब इन 4 की उम्र एक एक साल बढ़ा दी। केवल ये लिखना हुए, ये भी नहीं लिखना आपको। आपको केवल 2-3 अक्षर लिखने और औसत का क्वेश्चन खत्म कर देना। 4 बच्चों की उम्र 14 साल है, 5 की उम्र 15 साल है, तो 15 साल तो है ही, पर साथ में 4 की उम्र एक एक साल बढ़ाई तो कितने साल बढ़े? 4 साल बढ़े। 15 + 4 कितना लिख देना? केवल 19 वर्ष आंसर बताना और नए लड़के की उम्र मिल जाएगी। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? देखिए थोड़ा ध्यान समझेंगे। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में कितने रन बनाए? 78। आपको क्या करना होगा? 19 पारियों में औसत में 2 की कमी हुई, यानी इस बार हर बार औसत बांट दिया जा रहा था, यानी घट रहे थे, लेकिन इस बार तो औसत देने के बाद भी कम हुए, यानी इस बार बढ़ेंगे। 19 दूनी 38, तो ये कुल मिला के बनेंगे 116, यानी मैच शुरू होने से पहले उसका एवरेज था 116। इन इस प्रकार के क्वेश्चन को 2, 4, 10 बार निकल लेंगे आप, तब पता लगेगा कब जुड़ेंगे कब घटेंगे। तो एवरेज कितना था? 116। तो मैच खत्म होने के बाद का पूछा था आपसे, तो 19वीं पारी यानी मैच समाप्त होने के बाद कितना हुआ? 114, 2 की कमी हुई, कितना होगा? 114। देखेंगे, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 58। 58 रन बनाए और 15वीं पारी में 3 की वृद्धि, यानी 15 तिया 45 रन बांट दिए। कितने बांट दिए? 15 पारियों को 3-3 रन बांट दिए, तो 45 रन बांट दिए, यानी पहले सुबह मैच से पहले उसका एवरेज था 13, और मैच के बाद 15वीं पारी के बाद यानी मैच के बाद 13 + 3 16, या आप ऐसे लिख देंगे 58 और 15 तिया 45 ना लिख के 14 मैच के रन ही बांट दो। 14 तिया 42 अगर लिखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे 16। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म करना कि भाई ये कंफ्यूजन बार बार ना रहे, तो जिन्हें ये लग रहा कि ये कंफ्यूजन अगर कभी हो तो क्या करें, तो उनके लिए तो फिर ये करना पड़ेगा कि 15वीं पारी तो पहले 14 पारियां खेलनी होंगी, 14 पारियों में कुछ रन बनाए, 15वीं पारी में 58 रन बनाए, और ऐसे मिला के 14 पारियों के साथ ही 58 मिलके 15 पारी हुई ना। 15 पारी होने के बाद औसत में 3 की वृद्धि हुई। फिर ये इक्वेशन से ऐसे जाना पड़ेगा, और ऐसे ना जाओ, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आ जाओगे, और अगर कभी भूलते हो तब ये लगाना 14x = 15x, तो बचेगा x, और 58 15 तिया 45, 58 में से 45 घटाओगे 13 बचेगा, यानी x का मतलब मैच से पहले। मैच से पहले कितना? 13, और मैच के बाद कितना? 13 + 3 डायरेक्ट लिखो 16। लेकिन ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो फिर तो मैथ के क्वेश्चन आसानी से बनाना। सारे क्वेश्चन अगर सेकंड्स में ना बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा आपके पढ़ने का। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है, यदि टीचर का भार शामिल कर लिया जाए तो कुल भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख देंगे, 34 स्टूडेंट का भार कितना है? 42, और टीचर के साथ भार कितना हुआ? 42 400। कितना हुआ? 42 400। तो टीचर का अगर भार निकालना होगा तो 42 400 को तो एक स्थान पे लिखेंगे, 42 400 ही पूरा लिख लें। कितना लिख दिया? 42 किलो 400 ग्राम। लेकिन 34 स्टूडेंट का वजन 400 ग्राम बढ़ा, तो 34 × 400 को किलो में बदलेंगे। 34 × 400 किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगा दें, 2 जीरो बाद में देखेंगे। 34 × 4 176,
136, 34 दूनी 68, दूनी 136, इससे भाग लगाओगे तो ये बनेगा 13.6 किलो। इतनी बात समझ में आई। 34 गुणा 400 कहाँ से किया, पिछले सारे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। 3-4 बार देख लें, जो नए बच्चे वो कई बार देखें, और जो केवल कुछ ही क्वेश्चन देखना चाह रहे हो वो देख के निकल जाए। 13.6, तो 13 किलो 600 ग्राम को अगर टीचर के बार में पहले वाले में जोड़ देंगे, 42 13 55 और 1 56 किलो, कितना बनेगा ये 56 kg। कितना बनेगा 56, 2 3 5 तो 1 किलो ये बढ़ेगा, 400 600 ग्राम ऐसे जोड़ना है बच्चों के जैसे। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत है 60 और 11 पारियों का औसत करना होगा 62, बस। यानी पहले वाले क्वेश्चन ये केवल लैंग्वेज को बदल दिया। 10 पारियों का औसत 60 है, 11 पारियों का औसत 62 हो, देता इतने बनाए तो कितना औसत होगा। इस बार बताया कि इतना औसत है तो कितने रन बनाए, 11 पारी है, 62 तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर 62 का औसत करना होगा तो 62 तो बना लो। साथ में 10 पारियों में 2-2 रन बढ़ा दो। 10 पारियों में कितने रन बढ़ा रहे, 2-2 यानी 20 रन और बढ़ा दो। और अगर आपने 82 रन बना लिए तो आपका काम हो गया समझो। तो आपको कितने रन बनाने पड़ेंगे 82। क्वेश्चन कैसे बनने, 2 4 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाएंगे पूरे मैथ के, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। चार खिलाड़ी की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर 18.5 वर्ष है कि अगर जाती है पता नहीं, तो कोच की उम्र है, कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। सब कुछ उलट पुलट हुआ हुआ, पता नहीं कौन से देश से लिखा हुआ क्वेश्चन है। चार खिलाड़ी की उम्र, अगर मान लो मैं ऐसे ही ओरल कुछ आपको कुछ बताना चाहूँ उसमें, तो ऐसे बता दूंगा। चार खिलाड़ी को औसत उम्र दे दी 18.5 साल, कोच 5वें कोच को मिलाने से औसत उम्र 20% अगर बढ़ाओगे, 18.5 पहले ही थोड़ी खतरनाक है, 20% यानी 1/5 चलो बढ़ा लेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3.7 साल बढ़ेगी। और 18.5 में अगर ये सही है तो 7 5 12, 8 3 11, 1 12 2, 22.18 3 21, 22.2, ऐसे ही ओरल बता दिया। कोई क्वेश्चन होगा इसके जैसा या यही होगा ये पता नहीं। तो टीचर की उम्र हुई, मतलब कोच सहित औसत उम्र हुई 22.2, तो कोच की उम्र निकाल लेंगे 22.2 तो पहले से ही है, कितनी है 22.2। लेकिन सभी प्लेयर्स की उम्र कितनी बड़ी, 3.7, कितनों की 4 की, 37 दूनी 74 दूनी 148, मतलब 14.8 किलोग्राम, 14.8 वर्ष। कभी उम्र कभी वजन, तो कभी किलो कभी वर्ष, तो ये तो कोई बात नहीं। तो 14.8 किलोग्राम, 14.8 वर्ष, 8 तो 10, उम्र है कि वर्ष है, उम्र है ना, ठीक है उम्र बोल लेंगे। किलो वजन उतना किलो बोलते। 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो कोच की उम्र कितनी है 37 वर्ष। तो ये मेरे हिसाब से गलत सलत में भी सही बना हुआ है। तो अगर जाती है तो कोच की उम्र है, कोच की उम्र भी, यानी आगे पीछे लिखा हुआ होगा, ये वही क्वेश्चन है। कोच की उम्र कितनी बनेगी 37 ईयर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था आपका आज का। तो आपके रोजाना एक क्लास मिलेगी आपको, इसके लिए आप तक नोटिफिकेशन चला जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को बता दें। न्यू एसडी यादव, न्यू एसडी यादव अभी तक कहीं भी सोल्व नहीं है, तो ये कंप्लीट बुक सोल्व होगी। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हौसला टूटेगा, इसलिए आप सपोर्ट करें। मैं पूरी बुक सोल्व करा कर डाल दूंगा आपके लिए। और आपको इसके बाद अगर ये बुक लाइव भी पढ़नी होगी, फिर जब कुछ बच्चे हमारे साथ होंगे फिर से हम नए सिरे से आराम से लाइव भी पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।